चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को वॉलवर्थ, लंदन, इंग्लैंड में हुआ। उनके माता-पिता चार्ल्स सीनियर व हैना हिल म्यूजिक हॉल में काम करते थे। माता-पिता में अलगाव के बाद चार्ली को कुछ समय गरीब व अनाथ बच्चों के बीच भी बिताना पड़ा। 12 वर्षीय चार्ली ने पिता को खो दिया और माता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 1928 में उनकी भी मृत्यु हो गई। 5 वर्ष की आयु में चार्ली पहली बार मां के स्थान पर मंच पर गए। कहते हैं कि बचपन में गंभीर बीमारी के कारण चार्ली को कई सप्ताह तक बिस्तर पर रहना पड़ा। तब मां खिड़की पर बैठ जाती थी और उसे अभिनय द्वारा बताती थी कि बाहर क्या हो रहा है। 1900 में चार्ली को भाई की मदद से एक कॉमिक कैड का रोल मिला। शर्लॉक होम्स में विली बॉय का किरदार भी निभाया। 1912 में वे कार्नो दल के साथ यूएसए आए। मैक सिनेट ने उनके काम को सराहा और की स्टोन फिल्म कंपनी में रख लिया। चार्ली को पहले पहले उनकी अभिनय शैली को अपनाने में कठिनाई हुई, किंतु शीघ्र ही वे उस शैली में रंग गए। 1940 में उनकी पहली सवाक फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर आई, जो कि एडोल्फ हिटलर व फांसीवाद पर आधारित थी। चार्ली ने इसमें फासिस्ट तानाशाह तथा यहूदी नाई का अभिनय किया। चैपलिन की राजनीतिक सहानुभूति लेफ्ट की तरफ रही। वे अक्सर अपनी फिल्मों में निर्धनों व शोषितों की चर्चा करते थे। यूएस में भारी सफलता पाने के बावजूद उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता बरकरार रखी। उन्हें गैर अमेरिकी गतिविधियों के लिए दोषी भी ठहराया गया। 1952 में वे इंग्लैंड के दौर पर गए और स्विट्जरलैंड में ही बसने का निश्चय कर लिया। अप्रैल 1972 में वे केवल ऑनरेरी ऑस्कर सम्मान के लिए यूएस गए। उन्हें 2 बार ऑस्कर पुरस्कार पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे फिल्म अभिनय तथा मौलिक स्क्रीन प्ले के लिए कई बार सराहे गए। 1973 में उन्होंने लाइमलाइट फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार पाया। अ किंग इन द न्यूयॉर्क और अकाउंटेंट्स फ्रॉम हांगकांग काफ़ी सरल फिल्में रहीं। 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। कुछ माह बाद उनके मृत शरीर को चुराकर धन की मांग की गई, किंतु योजना असफल रही। लुटेरे पकड़ लिए गए तथा करीब 11 सप्ताह बाद जिनेवा लेक के पास उनका मृत शरीर भी मिल गया।